तो ये तस्वीर ज़रा गौर से देखिए पूरी स्क्रीन पर, और इसमें फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए कि आपके प्यारे वज़ीर आज़म जो है वो कहाँ खड़े हैं। और इस तस्वीर के अंदर जहां मुसलमान हुक्मरान खड़े हुए हैं, इनमें एक जो है वो एटमी मुल्क का सरबराह भी है। तो घबराना नहीं है आपने मेरे भाइयों। लेकिन एक चीज आप जरूर दाद दीजिए कि आपके जो प्यारे वज़ीर आज़म हैं फॉर्म 47 के, वो वहां भी पूरे कॉन्फिडेंस में खड़े हैं। मतलब खड़ा उन्हें जहां भी किया है, आप यकीन कीजिए उन्हें बाहर दरवाजे पर दरबान के तौर पर भी खड़ा कर दिया जाता तो वो पूरे कॉन्फिडेंस से खड़े होते। बेकारी को कौन पूछता है। जितनी भी मुस्लिम ममालिक थे, ठीक है, उनके हिसाब से आप अपनी पोजीशन देखें। टर्की ने मना कर दिया कि हम यूएस को कोई अपनी बेस नहीं देंगे। ईरान वाज द ओनली वन जिसने सारे ममालिक के अंदर यहाँ पे खड़ा हुआ है। कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज, पाकिस्तान ने कोई डिफरेंट चीज ऑफर की है? नहीं। सो कंपेयर टू योर पोजीशन राइट नाउ, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर, आपको यहीं से अंदाजा हो जाना चाहिए अपनी रिस्पेक्ट का जो आपको इस टाइम मिल रही है। शुक्रिया अदा करते हुए शफात साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम सब पर आज उन्होंने मेहरबानी की है और समझ लीजिए कि हम पर तरस खाया उन्होंने। क्या कर रहे हैं यार तू? पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली एटॉमिक पावर है जिसको इनको लीड करना चाहिए और सबसे आगे आना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि इसका जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है वो पीछे खड़ा है। ऐसा लगता है कि तमाम ज़माना पाकिस्तान का दुश्मन हो गया है। ओह यार कितनी औसम है यार। ये भी इराक की साजिश लग रही मुझे। ये भी राज करें आप। तो मैंने कहा कि पाकिस्तानी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए हुए हैं, न्यूज में मैंने सुना था, तो वो नजर नहीं आ रहे। तो तकरीबन ये काफी देर एक ऐनक को उतार के फिर ऐसे मैंने दूसरी ऐनक लगाई, दूसरी में से भी नजर नहीं आया। फिर जो बगैर ऐनक के मैंने ऐसे पास जाके देखा तो मुझे फिर वो मेरे ख्याल में तीसरी लाइन के अंदर हमें खड़े हुए नजर आए। बेकारी को कौन पूछता है। आप देखिए हिंदुस्तान हमें कितनी जगहों पर हमें पीछे छोड़ गया। हम अपना वो बांग्लादेश जिसको हमने अपना बैगेज उतारा कि ये बिल्कुल बेकार बैगेज है, वो हम जाके निकल गया। आप श्रीलंका को देखें, आप सिंगापुर को देखें, आप चीन को देखें, आप जनूबी कोरिया को देखें, जो जिसे 60 की दिहाई में हमारा जो ब्लूप्रिंट वो चुराया और हम आज पीछे रह गए। बेकारी को कौन पूछता है। तो ये बहुत अफसोस की बात है। इसकी मेन वजह तो यही हो सकती है कि शहबाज शरीफ साहब दूसरे दिन चले जाते हैं उनसे भीख मांगने के लिए। दोस्तों अभी वीडियो पूरा बाकी है। दोस्तों किसी देश की जो औकात पता चलती है वह चलती है जब कोई सामूहिक प्रोग्राम हो जिसमें तमाम देश के नेता आए हुए हैं, और जब फ़ोटो सेशन होता है तो उसमें पता चलता है कौन नेता सबसे आगे है। यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान की काफ़ी किरकिरी हो रही है, खासकर शहबाज शरीफ की, जिसमें दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया उनका मजाक बना रही है। दरअसल दोस्तों फ़लस्तीनी मुद्दे पर इस्लामिक जो कंट्री हैं उन्होंने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें दोस्तों आपको बता दूं इस्लामिक कंट्री का इनका एक पूरा मतलब संघ चलता है, संगठन चलता है, जिसमें करीब 56 इस्लामिक कंट्री हैं। तो फ़लस्तीन मुद्दे पर एक बैठक बुलाई गई, जिसमें दोस्तों बाद में फ़ोटो सेशन हुआ, जिसमें पाकिस्तान के शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री वह बिल्कुल लास्ट में देखे गए। जी हाँ, उनको बिल्कुल पीछे खड़ा किया गया। और पाकिस्तान दोस्तों चाहता है कि मैं खलीफा बनूं पूरे इस्लामिक कंट्रियों का, जिसमें दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। पूरा वीडियो देखिएगा। और इंडिया क्या है, मेरी बात कुरान की कसम, इंडिया पे एक मैं कहता हूँ 1 लाख मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना इंडिया पे, इंडिया तबाह बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने 93,000 1 लाख ही ऑलमोस्ट हो गया ना। 93,000 भाई सारा कुछ क्यों है तुम्हारे मुल्क की गवर्नमेंट के अंदर एजेंसियां घुसी हुई है जो तुम्हारे साथ या ऐसे हालात पैदा कर रही है। मैंने यही बोला ना कि OIC में हमारे लीडर गए हैं, वो सबसे पीछे खड़े हैं। आप कह रहे हैं यानी इसका मतलब हमारी आवाज बोलते हैं यार, हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा पूरी दुनिया में। कौन सुन रहा है? दुनिया में सुनता इसलिए कि हमने पैसे बहुत सारे ले लिए। तो हम क्यों एक तरफ हम कहते हैं जज्बा बहुत है, हमें तो कान से पकड़ के नीचे बिठा देते हैं, उधर बैठ जाओ तुमने पैसे देने हमारे। एक ईरान वाहिद मुल्क है जी, और जिसके 28 साल हो चुके हैं, जिसके पास ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, पाबंदियां, ठीक है, और वो अपनी कोई चीज ना बाहर भेज सकता है, ठीक है, ना किसी से वो ले सकता है। इंडिया के साथ वो ट्रेड यार क्या इंडिया क्या है? इंडिया तो ईरान का मुसलमानों का दुश्मन है, वो काफिरान है वो। तो फिर इंडिया से ईरान हेल्प मांग रहा है, फिर सऊदी अरेबिया के ये सब झूठ है। हमारे अंदर ये जज्बात है ना, अल्लाह हमें मोहम्मद बिन कासिम बनाएगा, हमें अबाबिल बनाएगा। फुल मुजाहिदीन वाली पहनी है, फुल जज्बा भी मुजाहिदीन वाली नहीं है, सर्दी के बचाव के लिए पहने हैं। ट्रेनिंग तो नहीं मुजाहिदीन वाली, सारे कलमा को मुजाहिद। मेरी तमाम उम्मत मुसलमान के मुसलमानों से मैं एक माइक के सामने बात करूं, मेरी गुजारिश है तमाम मिलकर मुसलमान कुफरान कुफ्र यहूद नसारा और कुफरान का मुकाबला करें। अच्छा, और इनको मार गिराएं। मुकाबला में वो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं मुकाबला करें, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में मार कराने वाली बात कहां से आ जाती है? हमने क्यों? ईमान से बड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। बजाओ ताली। इस्लामी मुल्कों को ये खुद सोचना चाहिए, ये उनको खुद जो है वो देखना चाहिए कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान
जो है उसका वजूद अल्लाह ताला के नाम पे आया है, और वो प्रोटोकॉल नहीं देते तो ये उनकी अपनी मेहमान नवाजी का मुंह बोलता सबूत है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें, तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे, इंशाल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। मैं इस एटमी ताकत, मैं वैसे ये अच्छा नहीं कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना एक वेरी बिग कंट्री इन द वर्ल्ड, दे हैव एटॉमिक पावर, बट दे हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू आवर प्राइम मिनिस्टर। Normally they have to give in the first line, our prime minister, but they gave in the back, always back. This is not good. I don't like. This is not good. वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। वो जैसे एक ड्रामे का स्क्रिप्ट होता है, उसी तरह स्क्रिप्ट याद करके बोल के आ जाते हैं। तो जब तक इनकी बात में वजन नहीं होगा, ठीक है, इनकी बात को लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि लोग पुरानी घिसी पिटी बातें नहीं सुनना चाहते। ठीक है, ये हर चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमारे किसी बयान से अमेरिका नाराज़ ना हो जाए, दूसरी आलमी ताकतें हैं वो नाराज़ ना हो जाएं, तो ये खुल के बात ही नहीं करते। तो जब तक ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान नहीं करेंगे तो इनके जाते हैं, उनसे क्या तवक्को की जाती है? क्या वो मुल्क की इज्जत के लिए गए हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट कहीं भीख मांगने जाते हैं? हमारे वो तो बिजनेस डील करने जाते हैं, बिजनेस जी, वो बिजनेस डील करने जाते हैं, कारोबार की बात करते हैं, वो भीख मांगने। उनको चाहिए था कि पूरे तमाम वो इसलिए किया क्या कि हमारा कोई है ना, कोई कन्वेंसिंग नहीं है, ठीक है ना, कोई लॉबिंग फर्म हमारे पास नहीं है जो हम लॉबिंग करें, हम कैसे नहीं है, हम रियली एटॉमिक पावर है। वी हैव ए वेरी गुड नेम इन द वर्ल्ड बिकॉज वी आर एटॉमिक पावर, right? But they didn't give the right respect to Pakistan. This is very, what I can say, the बदकिस्मती है पाकिस्तान की। एटम बम का फायदा क्या है? वो तो मुसीबत बना हुआ हमारे लिए। डराने के लिए काम आता है? डराने के लिए काम नहीं आता, हम तो ताने सुन रहे हैं दूसरे मुल्कों से इसी एटम बम की वजह से। वो कहते हैं भाई आपने ये एटम बम रखे हुए हैं तो क्या नुमाइश के लिए रखे हुए हैं? किस पे चलाएं? या धमकियां नहीं, आप कम से कम अपना एग्रेशन तो दिखाओ ना लोगों को कि यार हाँ हम भी। हमें कोई प्रोटोकॉल दे या ना दे, प्रोटोकॉल अल्लाह ताला से चाहिए, लोगों के प्रोटोकॉल आर्जी होते हैं।